तो कुछ लड़कियां जो होती हैं वो प्यार के लिए बहुत ज़्यादा वो रहती हैं, मतलब गिड़गिड़ाती हैं, जैसे भीख मांगती हैं, जैसे कि प्यार कर लो, मैं नहीं तो समाज क्या बोलेगा, मतलब उसमें रहना ज़रूरी है। समाज की नज़र में किसने क्राइटेरिया फिक्स किया कि इसमें रहना ज़रूरी है? अब लड़कियां भी ऐसी होगी, लड़के भी ऐसे होंगे। देखो, तुम्हारा स्ट्रक्चर अलग बनाया है नेचर ने, परमात्मा ने, कि तुम्हारा हार्मोनल चेंजेस हैं। तो उसको समझो पहले। कुछ लड़कियों को बचपन से अपब्रिंगिंग दी जाती है कि कोई लड़का होगा लाइफ में तुम्हारे, तुम्हें उसकी ही खिदमत करनी है, उसके ही पैरों में सर रख देना है और वही तुम्हारी ज़िंदगी चलाएगा भाई। और वो लड़का भी ऐसा सोचता है कि मुझे बस ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे कदमों में सर रख दे। वो भी मैचिंग नहीं दिखता है, फिर बाद में रिग्रेट करता है। तो इंसान को अपनी पसंद की इंसान के साथ रहना चाहिए जिससे तुम्हारा दिल जुड़े। किसी का मन रखने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के रिश्ते हैं सारे धरती पर। ठीक है। धरती पर बॉडी के रिश्ते हैं, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार नाता सब बॉडी के रिश्ते हैं। ठीक है। पिछले जन्म में कुछ और इनसे रिश्ता होगा, इस जन्म में कुछ और, अगले जन्म में कुछ और होगा। वो तुम्हारे भाव के हिसाब से, इस जन्म में जैसा भाव उनसे तुम्हारा है, अगले जन्म में वो इसी रिश्ते में आ जाएंगे। ठीक है। तुम्हारे डैडी से क्या भाव, तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा क्या भाव है, तुम्हारे भाई बहनों से तुम्हारा क्या भाव है, अगले जन्म में वो उस रिश्ते में आएंगे, उस रिश्ते में आ जाएंगे जैसा भाव तुम्हारा होगा या उनका भाव जैसा होगा। जिसकी भाव में ज़्यादा ही स्ट्रेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंग परमात्मा उसे तुम्हारे अगले जन्म के लिए फिट कर देंगे। जिसके भाव में ज़्यादा ही ताकत होगी, ज़्यादा ही भाव में ट्रूथनेस होगी, ज़्यादा ही उसमें सच्चाई होगी, तो उस भाव में आ जाएंगे। तो बॉडी के रिश्ते ये धरती तक है, जब तक बॉडी है तब तक है। सोल का रिश्ता परमानेंट है, इसलिए सोल के लेवल पे जो मैं तुम्हें पसंद आता है उसके साथ ही रहना चाहिए। इस समाज का जो व्यवस्था बनाई हुई है, शादी ये वो व्यवस्था, इस व्यवस्था में नहीं फंसो, क्योंकि ये उस ज़माने में, बहुत पहले उस ज़माने में, उस टाइम के हिसाब से व्यवस्था बनाई थी। आज वो ना टाइम है, ना वो टाइम है, ना वो बात रही है। आज चेंज हो चुका है पूरा। तो इसलिए व्यवस्था वैसी नहीं है। अब तुम शादी में 7 चक्कर लगा लो, 7 के तुम 70 चक्कर लगा लो। चक्कर लगाने से क्या होता है भाई? जब तुम्हारा आत्मा ही नहीं जोड़ी, तुम्हारे दिल ही नहीं मैच हो रहा है, तो फिर तुम क्या 7 के 70 80 चक्कर लगा लो, चक्कर में क्या रखा है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लॉजिकल सोचो कि व्यवस्था नहीं फंसो इसमें। जो दिल से तुम्हें पसंद है उसके लिए उसे ही प्यार और उसी से जीवन यापन करो, ताकि तुम्हारी आत्मा भी खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, परमचित आनंद की अवस्था में तुम्हारी आत्मा रहे और तुम भी। ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ समझौता मत करो किसी भी अनमैचिंग इंसान के साथ। तुम रह रहे हो उसके साथ, समाज के दबाव से, घर वालों के दबाव से रह रहे हो, मन को मार मार के, घुट घुट के, मर मर के उसके साथ रह रहे हो, जी रहे हो। ऐसे नहीं है। तुम अपनी आत्मा के साथ कार्मिक बॉन्ड ज़बरदस्ती बांध रहे हो, ज़बरदस्ती इस लूप में, इस साइकिल में ज़बरदस्ती फंस रहे हो। तुम अपने आप को प्रेशर डाल रहे हो, अपनी आत्मा के ऊपर बोझ डाल रहे हो। तुम ज़बरदस्ती इस साइकिल में फंस के, इस लूप में फंस के, तुम्हें इस लूप से बाहर निकलना है। तुम्हें बैकुंठ प्राप्त करना, तुम्हें भवसागर पार होना है। तुम्हें अगर भवसागर पार होना है, इस साइकिल में, इस लूप में, इस जीवन मरण के लूप से तुम्हें मुक्त होना है, भवसागर पार होना है, परम सत्य आनंद, परमात्मा तक, परम सत्य तक पहुंचना है, तो आपको इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए आपको ऐसे इंसान से जुड़ना पड़ेगा जिसमें आप सोल के लेवल पे, जिसमें आप सच से प्यार करते हो, जिससे आप सच में आपको सोल लेवल पे मोहब्बत है, जिससे आप चाहते हो। क्योंकि ऐसे आप ज़बरदस्ती उसके साथ कार्मिक बॉन्ड बांधोगे जिससे आपका मेंटालिटी मैच नहीं हो रही, आपके थॉट्स मैच नहीं हो रहे, आपके कॉन्शियस लेवल पे वो नहीं है। आपका कॉन्शियस लेवल है ऊपर और वो है बिल्कुल रूट में, तो आपके कॉन्शियस लेवल उससे मैच नहीं हो रहा, आप ज़बरदस्ती उसके साथ लूप में फंस गए हो, तो फिर फंसे रहो ज़िंदगी में। अब जन्मों जन्म तक फंसे रहो। तुम्हें भवसागर पार होना था, तुम यहाँ ऊपर थे और तुम जड़ रूट के साथ तुम जुड़ गए, वो समाज के दबाव से, सो कॉल्ड समाज के दबाव से तुम फंस गए। अब तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो बाहर निकलो इस लूप से। समाज की चिंता मत करो, ये व्यवस्था है, ये कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है।
तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, फ्रीडम है, क्योंकि बॉडी से ही ये सब रिश्ते, समाज बॉडी से ही जुड़ा है, तुम्हारी आत्मा से नहीं जुड़ा। तुम्हारी आत्मा हमेशा स्वतंत्र है। तो इसलिए अपनी आत्मा को इम्प्रूवमेंट करो। जहाँ पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा सोलमेट का तुम्हें फील होता है, वहीं पर ही जुड़ो। ठीक है, तो ये होता है। और रिलीजन को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमारा हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, हमारे में पूजा की जो पद्धति है वो पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती, धूप जलाना, खासकर धूप जलाना, यज्ञ हवन करना, ये हमारी पूजा की पद्धति है। हम भगवान को इस तरह से उनकी रिस्पेक्ट और उनकी पूजा पद्धति हम करते हैं हिंदू सनातन धर्म में। और भाषाओं के आधार पे हमारे ऊपर वाला जो परमात्मा है उनके नाम अलग हो गए। हिंदी में उनको हम भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। इंग्लिश में हम उन्हें गॉड बोलते हैं। अरबी में हम उन्हें अल्लाह बोलते हैं। और पंजाबी सिखिज़ में हम उन्हें रब बोलते हैं। तो ये भाषाओं के आधार पर उनके नाम अलग हो गए, और कल्चर और कस्टम रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी पूजा करने की पद्धति अलग हो, उनकी पूजा करने की विधि अलग हो गई। जैसे हम सनातनिज़्म में उनको धूप बत्ती और यज्ञ हवन करके उनको उनकी रिस्पेक्ट, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और अरबी में मुस्लिम में उनका नमाज़ पढ़ के उनका रिस्पेक्ट, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, इबादत की जाती है। और सिखिज़म में गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक के हम उनकी रिस्पेक्ट, परमात्मा की, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और क्रिश्चियनिटी में हम चर्च में जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, वहाँ पर ऐसे करते हैं। तो वो जो ऊपर वाला परमात्मा एक ही है, और कल्चर के अकॉर्डिंग उनकी पूजा करने के तरीका अलग अलग हो गया है। और भाषाओं के आधार पे उनका नाम अलग अलग हो गया, लेकिन वो हैं एक ही। ठीक है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि कभी न्यूज़ आती है कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इधर हो गया, उधर। तो एक जो ये मेंटालिटी है, जो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर दे रहे हैं, तो एजुकेशन इनको दी जा रही है ज़िंदगी में कुछ आगे करें, अपना जो यू नो जीवन का जो जीवन की जो जीने की जो चीज़ें हैं उनमें ये अपना खुशी से अपने जीवन व्यतीत करें, उसमें मतलब तरक्की करें। जैसे ऐसा कि अपने जीवन अच्छे से जिए, गुर्बत में जैसे बोलते हैं ना कि तुम दयनीय स्थिति में ना जिए। तो इसलिए एजुकेशन दी जाती है ताकि वो अपने लिए अच्छा ही कर सकें, और एजुकेशन इसलिए दी जाती है ताकि वो अपनी सोल की इम्प्रूवमेंट की करें, अपनी सोल की इम्प्रूवमेंट करें, ताकि वो अच्छाई का विकास उसमें हो। ऐसी इलिटरेट रह के एजुकेशन ना लेके वो कहीं वैसे ही जानवरों की तरह उसका कॉन्शियस लेवल ना रहे, थोड़ा अपग्रेड हो जाए। तो इसलिए शिक्षा दी जाती है। अब लेकिन ये लोग शिक्षा लेके भी बम ब्लास्ट कर रहे हैं, करे क्या इनके मेंटालिटी है भाई? ये फोर्सफुली कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। भाई तुम अपने रिलीजन में इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ लेके आओ ना कि खुद तुम्हारे सब लोग तुम्हारे रिलीजन को फॉलो करें। अगर वाकई में ताकत है तो किसी को ऐसे बम ब्लास्ट करने से तुम क्या करना चाह रहे हो? कि सबको इस्लाम बनाना चाह रहे हो, क्या बोलते हैं, दारुल इस्लाम करना चाह रहे हो, क्या वो बोलते हैं वो, इनमें है ना कि अभी ये हिंदू कंट्री है तो इसको इस्लाम में बनाएंगे, तो हम इसको वो कर देंगे। इससे क्या होगा? अब इस्लाम हो जाएगी तो क्या होगा? सीरिया का हालत देखा, वहाँ सीरिया में कैसा हो रहा है। तुम्हारा अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, और तुम्हारा इस्लामिक कंट्री में क्या हाल हो रहा है। सब इस्लाम में है फिर भी आपस में नहीं बन रही, क्या है? तुम्हारी असुरी प्रवृत्ति जाएगी नहीं। तुम्हारा सोच ही बिल्कुल यही है, भोग विलास और शरीर के लेवल पर ही तुम सुख ढूंढते हो, इसलिए तुम्हारी असुरी प्रवृत्ति है। तुम फोर्सफुली कन्वर्जन चाहते हो इस तरह से। इस तरह से थोड़ी ना होता है। अब तुम इस्लाम कर भी दोगे तो क्या होगा? फिर आपस में लड़ाई होगी, फिर आसुरी प्रवृत्ति करोगे, क्योंकि शरीर के लेवल पर ही तुम सुख ढूंढते हो। तुम्हारा भव सागर पार होना, सात्विक होकर किसी जीव की हत्या नहीं कर कर तुम उसमें तुम अच्छाई नहीं देखते हो। वैसे हिंदुज़म में कुछ लोग हैं जो मांस खाते हैं, वो बुद्धिज़्म में भी कहा है कि मरे हुए जानवर का मांस खा सकते हो, कहा गया। लेकिन ये अलग टॉपिक है। बट तुम फोर्सफुली ऐसे बम ब्लास्ट करके फोर्सफुली कन्वर्जन क्या करना चाह रहे हो? तुम अपने दीन में इतनी ताकत लेके आओ ना कि भाई लोग उसको खुद अपनी मर्ज़ी से माने,
तुम ऐसे ही बम ब्लास्ट करके मनवाना चाह रहे हो, बताओ? ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ पर तुम इस्लामिक कंट्री देखो 57 जितने, उनमें आपस में दंगे फसाद, पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री बन गया उसका हाल देखो, उसमें आपस में हो रहे हैं भाई। बलूच उनको मार रहे हैं, वो बलूचों को मार रहे हैं। और आपस में तुम्हारे, तुम तो कहते हो कि इस्लाम जो कास्टिज़म को नहीं मानता, तुम्हारे में फिर इतने कास्टिज़म या फ़िरके किस बात के हैं? तुम्हारा तो इस्लाम यहीं पर ही झूठा साबित हो गया। तुम तो कास्टिज़म को नहीं मान रहे थे, और तुम्हारे तो इतने कास्टिज़म इसमें हो रहे हैं। तुम्हारे जो प्रॉफिट थे उन्होंने एक अच्छाई की सीख दी दुनिया में। मैं मानती हूँ कि वो अच्छे इंसान रहे होंगे, तभी ये दीन को इतना ज़्यादा माना जा रहा है। और उन्होंने एक तरीके से कहा होगा कि भाई सब लोग अच्छे से रहना, शांति से रहना, प्यार मोहब्बत से रहना। उस टाइम के उस टाइम का जो उस टाइम का जो क्राइटेरिया रहा होगा, उस टाइम के जो जीवन यापन के तरीके रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस टाइम पे वैसा ही किया होगा, वैसे ही माहौल था। लेकिन आज वो फॉलो नहीं हो रहा है ना। हिंदुज़म में भी काफ़ी सुधार किए गए हैं। जो जो बुरी प्रथा थी, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था हिंदुज़म में, वो भी हमने सुधार किया। तुम्हारा को सुधार की गुंजाइश ही नहीं हो रही है। तुम उधर की अभी भी वो छठी सातवीं शताब्दी की वो चीज़ें, वो पुराने ज़माने के अभी भी लेके घूम रहे हो। ऐसे नहीं चलता है भाई। तुम्हें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, अपग्रेड करना पड़ेगा। ये अपडेट करना है चीज़ों को, ऐसे पुरानी चीज़ें लेके नहीं जा सकते हो। और देखो, तुम अपने तरीके से पूजा करो ऊपर वाले की। जैसे मैंने कहा कि सारे रिलीजन में सिर्फ कस्टम रिचुअल्स अलग अलग हैं, बाकी ऊपर वाला एक ही है। नाम भाषाओं के आधार पे, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग उनके नाम अलग अलग हैं, बट वो है एक ही। तो तुम अपनी रिलीजन जो तुम मानते हो अरब का, वो अपने अकॉर्डिंग करो। तुम जो पूजा पद्धति है तुम्हारी, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा, फिर भी तुम अपने रिलीजन में वो जो तुम्हारी पूजा पद्धति उसके अकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन हिंसा तो मत करो। इधर ये जो वायलेंस है ये कर रहे हो तुम, इसके बम ब्लास्ट करके मनवा रहे हो बातें, ऐसे थोड़ी ना मानी जाएंगी तुम्हारी बातें। ऐसे तो इंसान तुम्हें मार के खुद भी मरना पसंद कर। तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे तुम जीत नहीं पाओगे। ज़बरदस्ती से कोई नहीं जीत पाया, ज़बरदस्ती से नहीं तुम्हारी जीत हो सकती। तुम इतनी इसमें अच्छा ही लेके आओ ना कि सब खुद माने। तुम ऐसे ज़बरदस्ती करोगे असुरों की तरह, क्योंकि तुम्हारी भोग विलास की तक ही, स्वर्ग तक ही तुम्हारी सोच है। शरीर के लेवल पे तुम्हारी सोच है, धरती पर भी शरीर के लेवल पे ही सोच है, ऊपर जाके शरीर के लेवल पे सोच है तुम्हारी। तुम्हारे जो प्रॉफिट हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी, मतलब मैं मानती हूँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहे होंगे। कहने को मैं मानती हूँ कि ऋतिक रोशन जैसे रहे होंगे कि 53 एज में भी उनको 16-17 साल की लड़की शादी कर ले रही है। मैं मानती हूँ तुम्हारी जो आयशा थी उनकी वाइफ, उनकी 16-17 साल रही होगी, 18-19 रही होगी अरबी चार्ट के अकॉर्डिंग। मैं मानती हूँ कि 18-19 साल की तो होंगी वो। अरब में वो लिखावट वैसी हो जाती है, हिंदी में उसको, उर्दू में उसको ट्रांसलेट करके दूसरी लिखावट बन जाती है। तो अरबी में 18-19 साल की रही होंगी। और जो वो हैं प्रॉफिट मोहम्मद, वो ऋतिक रोशन जैसे काफ़ी खूबसूरत रहे होंगे, तो इसलिए उनके जो घर वाले हैं वो मान गए होंगे शादी के लिए। क्योंकि अब आज की डेट में भी ऋतिक रोशन से कोई भी 18-19 साल की लड़की शादी कर ली, क्योंकि वो फाइनेंशियली, ऋतिक रोशन जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी, मतलब फाइनेंशियली भी पैसे वाला भी है और खूबसूरत भी है, तो कोई भी लड़की मान जाएगी। तो तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद भी ऐसे ही खूबसूरत रहे होंगे जो उनसे 18-19 साल की लड़की शादी के लिए मान गई, या 16-17 साल की लड़की शादी के लिए मान गई, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर लगा होगा, मान गए होंगे। फ्यूचर सिक्योर भी था, फाइनेंशियली भी अच्छे थे, और उस ज़माने में ऐसा चलता भी होगा, उस ज़माने के अकॉर्डिंग ऐसा चलता भी होगा, क्योंकि वो सही है। उस ज़माने के अकॉर्डिंग चलता होगा तो चल रहा होगा उस ज़माने में, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी, तो उस टाइम पे ऐसा चलता होगा कि किसी को गोद लेना सही नहीं, वाइफ बना लो तो सही है। सही उस ज़माने में चलता होगा, बट आज आज नहीं चलता है ना। आज इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, आज एजुकेशन आ चुकी है, आज काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं, आज ह्यूमन सिविलाइजेशन ऊपर पहुंच चुकी है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की काफ़ी तरक्की हो चुकी है। आज ह्यूमन सिविलाइजेशन वैसी नहीं है जैसे पहले थी। उस टाइम पे ही एजुकेशन नहीं थी, इलिटरेसी थी, शिक्षा का दर बहुत कम था, एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा होता था।
उस टाइम पे लोग इस तरह से करते होंगे, बट आज एजुकेशन आ चुकी है, तो आज अपग्रेड करने की ज़रूरत। आज ऐसा नहीं हो सकता है ना, आज ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की ऐसा बोल दे। आज देखो उनके, फिर जो तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद थे, फिर उसके बाद आज गोद लेना जायज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे गोद ले सकते हैं। अब हमारे वेदास पुराण में भी काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि आपको इस तरह से जीवन जीना चाहिए, आपको इस तरह से। अब देखो शाम वेद में हमारे श्री कृष्ण का निवास है, हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो सामवेद में श्री कृष्ण का निवास है, श्री कृष्ण का म्यूज़िक, संगीत की धुन में उनका निवास है। तो हमारे जितने भी यज्ञ हवन हैं वो हमारे ऋग्वेद में है, यज्ञ हवन कैसे विधि होती है उनकी, है ना। अथर्ववेद में जितने भी हमारी जड़ी बूटियाँ साइंस को लेकर चीज़ें बताई अथर्ववेद में हैं। तो इस तरह से जीवन जीना है कैसे, हमारे वेद पुराण में काफ़ी अच्छे हैं। तो हम अपनी तरीके से जी रहे, तुम अपनी तरीके से जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम बम ब्लास्ट करके क्या साबित करना चाह रहे हो। हमारे राम जी इतने अच्छे थे कि उनके अंदर जरा सा भी मटेरियलिस्टिक लालच नहीं था, किसी भी चीज़ को लालच नहीं था। उन्होंने अपना खुशी खुशी अपना राजपाट अपने भाई को दे दिया। आज के डेट में कोई अपने भाई को राजपाट देगा, कोई अपने भाई को अपनी गद्दी देगा? मार काट हो जाएगी, तुम्हारे में तो मुस्लिम में तो मार काट हो जाएगी अपने हक के लिए। बट राम जी ने खुशी खुशी अपना हक दे दिया। और माता सीता उनसे भी ज़्यादा करुणा वाली थी कि उन्होंने देखा कि मेरे पति थोड़ा दुखी हो गए हैं, जनता मतलब पब्लिक ऐसी बातें कर रही है कि तुम्हारी बीवी 10 महीने रावण के घर रह के आई है। तो तो माता सीता ये देख के जनता में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई कि मेरे पति दुख में आ गए हैं। अपने पति का दुख दूर करने के लिए वो खुद चली गई, उनको किसी ने भगाया नहीं था वनवास, वो खुद गई, अपनी मर्ज़ी से गई थी वो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने देखा कि जनता में ऐसी बातें चल रही हैं और इससे मेरे पति अच्छे से राजपाट नहीं चला पाएंगे, अच्छे से राजकाज का जो क्रिया है वो नहीं चला पाएंगे, दुखी रहेंगे, सड़ रहेंगे, और मैं उनके सामने रहूँगी तो और दुखी हो जाएंगे कि मेरी पत्नी पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने पति के दुख को नहीं देख सकती थी वो, कि जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब तक जनता में ऐसी बातें चलेंगी और मेरे पति हर दिन तिल तिल ये दुख सहेंगे। हर दिन मैं उनका उदास चेहरा, उनके दुखी मन देखूंगी, हर दिन वो दुख में रहेंगे। इसलिए वो ये दुख नहीं देख सकती थी, इसलिए अपनी स्वतः अपनी मर्जी से वो गई वनवास, और वहाँ पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, ठीक है। और वो अच्छी जगह गए, वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाए। वैसे भी गुरुकुल जाना ही था ना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई गुरुकुल में होती थी उस टाइम पे। उन्होंने वहाँ पर शिक्षा भी ली वाल्मीकि ऋषि से। तो देखो ऋषि भी वाल्मीकि थे। तो आज एक जो कैटेगराइज कर दिया ना कि शूद्र वैश्य वर्ण, जो कर दिया है लोगों ने, शूद्र वैश्य क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण वर्ण ऐसे कह दिया है, ये कोई नहीं है। देखो वाल्मीकि भी एक ऋषि थे, उन्होंने भी शिक्षा दी, रामायण लिखी। तो उस टाइम पे कर्म के आधार पर दिया जाता है टाइटल। आज तो बिल्कुल कोई भी टाइटल लेके घूम रहा है, हम ब्राह्मण हैं। भाई ब्रह्म का ज्ञान तुम्हें नहीं है, नॉलेज तुम्हें नहीं, तुम्हें वेद पुराण पता कुछ नहीं है, तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम किस हक से अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हो भाई? हैं, किस हक से बोल रहे हो? तुम्हें हक क्या है ऐसे बोलने का कि मैं ब्राह्मण हूँ? नहीं हो, सो कॉल्ड हो तुम, सो कॉल्ड ब्राह्मण। तुम्हारे पास हक नहीं है बोलने का, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। तुम मीट मांस खाते हो और शराब दारू मदिरा पान करते हो। तुम्हें तो शूद्र से भी, तुम्हें तो शूद्र जड़ बुद्धि हो। हम सब लोग शूद्र पैदा होते हैं, सब जड़ बुद्धि पैदा होते हैं। फिर उससे ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़कर हम अपना कैटेगरी खुद बनाते हैं, खुद क्षत्रिय, खुद ब्राह्मण, खुद वैश्य बनते हैं। जो व्यापार में जाता है वो वैश्य हो जाता है, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले तो ब्राह्मण हो जाता है, जो किसी डिफेंस से जुड़ जाता है वो क्षत्रिय हो जाता है। तो ये हम कैटेगरी खुद बना लेते हैं अपनी। सब लोग शूद्र ही पैदा होते हैं, जड़ ही पैदा होते हैं सब लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये है सब कुछ। और तुम्हारा जो सो कॉल्ड तुम ब्राह्मण कहते, कोई ब्राह्मण नहीं हो। तुम लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है इस टाइटल की वजह से, तुम्हें ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जा रही है। किस बात की प्रायोरिटी मिल रही है तुम्हें? कौन सा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने? मीट मांस तुम खाते हो, दारू मदिरा का सेवन करते हो, और फिर सो कॉल्ड तुम यहाँ पर अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। झूठे झूठे मतलब इस तरह से तुमने बिल्कुल एकदम आतंक फैलाया है धरती पर कि हम ब्राह्मण हैं। तुम सबसे बड़े आतंकवादी हो यहाँ पर। तो जब तक
तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था थी कर्म के आधार पे। देखो वाल्मीकि ऋषि काम क्या करते, ऋषि का तो ब्राह्मण हो गए ना वो। तुम लोगों ने, तुम होते कौन हो, तुम लोगों ने आज उनको शूद्र बोल दिया। आज जो काम ऐसा कर रहा है ना, जो जिस तरह का काम कर रहा है, अब आज के डेट में कोई बॉलीवुड में काम कर रहा है या कोई व्यापार में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, क्रिकेट में कहीं कहीं काम कर रहा है, तो उसको पूरे, उसको वही नेम कर देना चाहिए उसका और उसके फैमिली का भी, है ना। जैसे तुमने पुराने ज़माने में किया, जो भाई एक फैमिली से किसी एक फैमिली ने, किसी ने सामान बनाना शुरू किया होगा, या फिर व्यापार में जाना शुरू कर दिया होगा, जैसे कोई बिजनेस या कोई चीज़ काश्तकारी शुरू कर दी, तुमने उसको नाम कर दिया कि तुम ये हो, पूरे परिवार का नाम तुमने उसका चेंज कर दिया। तुम होते कौन हो उसका नाम बदलने वाले। आज तुम्हारे कोई, तुम बॉलीवुड में जाते हो तो तुम्हें तो तवाइफ कह देना चाहिए। बिकनी पहन के तुम वहाँ नाचती हो, तुम किस बात की भाई ब्राह्मण, सो कॉल्ड तुम वहाँ पर प्रायोरिटी ले रही हो और वो अपने आप को वो पता नहीं क्या समझ रही हो, और इम्पोर्टेंस तुम्हें मिल रही है फालतू की। किस बात की इम्पोर्टेंस मिल रही है तुम्हें, तुम्हारे ठाठ हो रहे हैं, ठाठ की ज़िंदगी जी रही हो तुम इस बात से। भाई तुम भी मेहनत करो, तुम्हें कैसे, तुम्हें ये ठाठ मिल रहे हैं फ्री के, तुम भी मेहनत करो, तुम भी 9 to 5 जॉब करो, तुम्हें किस बात के ठाठ मिल रहे हैं भाई, बताओ। तुम्हें बिल्कुल पति, तुम ऐसा फंसा ले रही हो अपने आप को सो कॉल्ड ब्राह्मण दिखा के, भाई वो तुम्हारे ठाठ पूरे करवा रहा है। तुम भी मेहनत करो, तुम भी ग्राउंड पे ज़रा देखो, मैदान पे आगे कितनी मेहनत करनी है। तुम्हें क्यों फ्री की इम्पोर्टेंस मिले, फ्री की तुम्हें ठाठ मिले, तुम भी मेहनत करो। ये सो कॉल्ड तुम टाइटल लेके घूम रही हो, इसमें तुम ठाठ करे जा रही हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही हो। तुम हाड़ मांस के शरीर से बने हैं सब लोग। तुम भी जो भी अपने आप को सो कॉल्ड ब्राह्मण कह रहे हो, भाई तुम भी पॉटी और लेटरिंग करने जाते हो। तुम क्या, तुम्हारे तुम भी अनाज खाते हो, तुम कोई आसमान से टपके हुए प्रकट हुए नहीं हो। तुम भी जन्म लिया है तुमने भी शरीर से ही, माँ के पेट से ही जन्म लिया है। तुम भी हाड़ मांस के बने, कोई हीरे मोती जवाहरात के नहीं बने हुए। तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो तुम। इम्पोर्टेंस इनकी लड़कियों को फ्री की इम्पोर्टेंस मिल रही है, बताओ। हमारे इधर के लड़के भी इनके इधर की लड़कियों के पीछे बेवकूफ़ बने जा रहे हैं, और इनके इधर के लड़के हमारे इधर की लड़कियों को खिलौना बन के इस्तेमाल करें। वो सो कॉल्ड ब्राह्मण का कि टाइटल कि हमारे घर वाले शादी के लिए एग्री नहीं होंगे। भाई सो कॉल्ड क्या है तुम्हारा, सो कॉल्ड टाइटल ये बताओ। तुम क्या हमारे इधर की लड़कियों को खिलौना बन के इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे इधर के लड़के, और हमारे इधर के लड़के भी हमारे नहीं रहेंगे। और क्योंकि तुम्हारे इधर की लड़कियां उनको बेवकूफ़ बना के फंसा ले रही हैं सो कॉल्ड ब्राह्मण का टाइटल दिखा के, जैसे कि न जाने कहाँ प्रकट होके आई हैं कहीं से। ये पॉटी लैटरिंग नहीं करती, अन्न नहीं खाती, कुछ और ही खाती। इनका शरीर जैसे हीरे मोतियों का बना हो, जैसे ब्रह्म का ज्ञान इन्हें है नहीं। मीट मांस खाती हैं, दारू पीती हैं, फिर भी बोलती है कि हम सो कॉल्ड वो हैं, ब्राह्मण हैं। किस बात की, किस मुंह से बोल देती, किस हक से बोलती। तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए, शर्म वरम तुम्हें है नहीं, फालतू तुम बोलते रहते हो। और हमारे इधर के लड़के भी हमारे नहीं, इनके इधर के लड़के भी हमारे इधर की लड़कियों को खिलौना बन के इस्तेमाल करने सोचेंगे। तो हमारे इधर के लड़के कहाँ जाए, मर जाएं, वो सुसाइड कर लें वो। क्योंकि हमारे इधर के लड़के तो इनके इधर की लड़कियों के पीछे बेवकूफ़ बने पड़े हैं, इनको ठाट करवा रहे हैं, सो कॉल्ड इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। और और इनके इधर के लड़के भी हमारे इधर की लड़कियों को खिलौना समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वह हमारे इधर की लड़कियां क्या करें, वो खिलौना बनते रहें इनका, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं है। इसका मतलब